2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप भी यहाँ पे जो नोटिस आया है ये नोटिस आपको स्किप नहीं करना चाहिए। फाइनली बोर्ड ने यहाँ पे 10 एंड 12 के एग्जामिनेशन 2025 को लेकर एक नया नोटिस जो है बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे सर्कुलेट किया है। बोर्ड ने कह दिया है कि इस बार, यानी कि आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट का क्या होगा, फाइनली बोर्ड ने इस बार आप लोग के नोटिस में इस बात को लेकर क्लियर यहाँ पे कहा है। एक वैलिड और यहाँ पे नोट वैलिड जो है सब्जेक्टों की लिस्ट जारी की है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 10 के स्टूडेंट्स भी और 12 के भी, आपके पास अभी कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है या फिर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, क्योंकि अब चीजें जो है 5 और यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंग जो है इस बार 2025 में काफी कुछ बदलने वाला है। और साथ ही साथ आखिर में बात करेंगे इस वीडियो के बेसिक और स्टैंडर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th में वाले जितने भी बेसिक स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अब यहाँ पे चीजें बदल रही है। और ये जो बदलेगा, इस बदलने की वजह से आप लोग पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब चीजें जो है किस तरीके से होगी उस पर पूरा कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे सब्जेक्ट वैलिड और इनवैलिड को लेकर बोर्ड ने चीजें क्लियर कर दी है। बोर्ड ने इस बार 2025 के एग्जाम को लेकर सारी चीजें क्लियर की है। एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं, चीजों को समझिएगा। 10 के रिगार्डिंग यहाँ पे बोर्ड ने कहा है कि इस बार जो यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं ना सब्जेक्ट रिप्लेस होगा, सब्जेक्ट रिप्लेस से आपको पास कर दिया जाएगा। ये सब्जेक्ट रिप्लेस किसका होगा, कौन से सब्जेक्ट में होगा, तो आप लोग यहाँ पे चीजें देखिए। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिस्ट दिखा रहा हूं ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसका आप लोग को एग्जाम देना है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं। असल चीज मैं आपको वो दिखाता हूं जो आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट रिप्लेस हमारा कैसे होगा। तो सीबीएसई ने क्लियर कह दिया है कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे अगर कुछ भी ले रखा है तो वो हम रिप्लेस नहीं कर देंगे। बोर्ड ने कहा है कि कुछ भी में भी जो है यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट लिया है तभी हम रिप्लेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 सब्जेक्ट ले लिया है तो आपको फायदा मिलेगा ही, यानी कि मेन आपका जो है मैथ, साइंस, एसएसटी किसी में रह जाते हैं तो आपका 6 सब्जेक्ट उससे रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा तभी होगा जब 6 सब्जेक्ट में आपने ये वाला सब्जेक्ट ले रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्किल सब्जेक्ट 2025 में जो एग्जाम सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे जो वैलिड सब्जेक्ट यहाँ पे बोर्ड ने इस बार जो रिलीज किया है वो सारे सब्जेक्ट का लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग का आईटी होता है, जिसमें आप में से काफी बच्चों के पास आईटी होगा। आईटी वाला एक बार नीचे अटेंडेंस लगाइएगा, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईटी है, क्योंकि अगर आपके पास आईटी है तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपका सब्जेक्ट रिप्लेस यहाँ पे बोर्ड करेगी। इसके अलावा जो है एआई भी है, इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। ये आप लोग जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड ने आप लोग के लिए वैलिड और इनवैलिड सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे बनाई है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आप लोग 10 के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज को यहाँ पे जरूर श्योर कर ले। एलओसी जब आप लोग यहाँ पे अभी एलओसी आप लोग का भर रहा है तो एलओसी को फाइनल करने से पहले, एलओसी को जो है आपने ये अपने तरफ से अप्रूवल देने से पहले कि सब कुछ ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोग देख लीजिएगा आपके पास क्या ये वो सब्जेक्ट की लिस्ट है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट में बात कर रहा हूं, जैसे कि आपके पास 5 होगा या 6 होगा तो 6 सब्जेक्ट का लिस्ट क्या इस तरीके से है। आपका पास इंग्लिश है, हिंदी है, और हिंदी में भी ए और बी होता है, और इंग्लिश में भी जो है आप लोग का लिटरेचर होता है, कोर होता है, और मैथ में भी जो है आपका बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो ये सब्जेक्ट का लिस्ट बोर्ड ने कहा है केस 1, केस 2, ये आप लोग सब्जेक्ट का लिस्ट देखिए। और यहाँ पे जो है केस 2 के बाद ये रहा आपका केस 3, और यहाँ पे रहा आपका केस 4, और आखिर में यहाँ पे रहा केस 5। बोर्ड ने कहा है केवल हम यही वो सब्जेक्ट है, 5 केस आपके सामने जो मैंने रखे, केवल हम इन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे एग्जाम में बैठने के लिए, बाकी वो स्टूडेंट्स का हम एडमिट कार्ड को रिलीज नहीं करेंगे। तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपके पास है तो आप जो है एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये वो मेन सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। एडिशनल में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे स्किल सब्जेक्ट की मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी। इसके अलावा जो भी स्किल में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से ही आपका होने चाहिए। ये 5 केस है, इन 5 में से एक केस आपके साथ होना चाहिए। क्या इनमें से कौन सा है आपके साथ, यानी कि आपके साथ जो है एक्चुअली कौन सा केस जो है आपके साथ यहाँ पे फिट बैठ रही है, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, या फिर 4 और 5, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इनवैलिड जो है ये देख सकते हैं, अगर इस तरीके से आपने सब्जेक्ट को ले रखा है, मेन सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखा है तो ये इनवैलिड केस है। इन बच्चों का जो है एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लास 12 पे बढ़ेंगे, क्लास 12 पे बढ़ूं तो क्लास 12 का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसके एग्जाम यहाँ पे कराए जाएंगे। आप लोग पूछ रहे हैं सब्जेक्ट रिप्लेस क्या सबका होगा, सबका नहीं होगा, केवल यही वो सब्जेक्ट है जिनका रिप्लेस किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट जो फिजिक्स जैसे, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी अगर आप रह जाएंगे और आपके पास आईटी होगा तो फिजिक्स को बाहर फेंका जाएगा, आईटी को अंदर किया जाएगा और आपको ओवरऑल पास कर दिया जाएगा, आपको कोई फेल नहीं किया जाएगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने स्किल सब्जेक्ट के तौर पे, यानी 6 सब्जेक्ट के तौर पे इनमें से कोई सब्जेक्ट ले रखा हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईटी मेन पॉपुलर जो है, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी आपके, यानी कि आप जो भी ले, इनमें से काफी सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। टोटल आप लोग देखेंगे तो बहुत ही सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप ले, तो अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने लिया होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे सब्जेक्ट
रिप्लेसमेंट को लेकर बोर्ड ने वैलिड सब्जेक्ट की लिस्ट भी यहां पे रिलीज किया है। एग्जांपल आपको दिया है, ये वो वैलिड सब्जेक्ट है जिनको हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट को हम अलाउ नहीं करने वाले। तो यहां पे टोटल जो केस दी गई है 8 सिनेरियो दिया गया है, 8 केस दिया गया है। एक एक करके आप लोग देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पे जो है 8 के 8 जो है केस आप लोग देख सकते हैं। ये जो 8 के 8 केस आपको मैंने दिखाया इसमें आप लोग का साइंस भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट्स भी है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है सिनेरियो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इनवैलिड केस कौन कौन सा होगा, तो इनवैलिड केस आपका ये वाला है 1 2 3 यहां पे 4 एंड 5, टोटल 5 केस इनवैलिड है। अगर आपके पास ये इस तरीके से सब्जेक्ट का आपने कॉम्बिनेशन बना रखा है तो आपको यहां पे एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। आप यहां पे इनवैलिड सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए, अगर ये ले रखा है 8 के 8 जो ऊपर देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट देखिएगा 8 के 8 अगर ये लिस्ट है तो आप जो है एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कौन सा वाला केस जो है आपके साथ यहां पे सही फिट बैठ रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहां पे पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का लिस्ट है। आई होप आपके पास एक राइट चीज ही हो। अब यहां पे आखिर में जैसे कि मैंने आपको कहा, क्लास 10th वाले जो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो 10th के स्टूडेंट्स को लेकर इस बार 2025 के एग्जाम को लेकर 100% इस बार बोर्ड ने कह दिया है, पूरी तरीके से बोर्ड ने कह दिया है। और एक प्रकार से आप लोग इसे वार्निंग भी समझ सकते हैं, लास्ट वार्निंग। बोर्ड ने कहा है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो है 2023 में भी हुआ, 2024 में भी ये हुआ, यानी लास्ट 2 ईयर से ये चीजें हो रही थी। क्या चीजें हो रही थी, तो हो रही थी चीजें कुछ इस तरीके से कि बेसिक वाले स्टूडेंट्स को भी जो है बोर्ड अलाउ कर दे रही थी कि 11th में वो जो है नॉर्मल वाला मैथ जो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड को मिलना चाहिए था वो बेसिक वाले भी ले सकते थे। लेकिन बोर्ड ने इस बार क्लियर कह दिया है 2025 में ना मतलब, यानी कि रॉन्ग मतलब रॉन्ग नहीं, हम अलाउ करेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैंने बेसिक गलती से ले लिया था, मुझे स्टैंडर्ड करवाना है, वो स्टैंडर्ड करवा लीजिए। और जिन बच्चों को लगता है मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे गलत लिया है, मुझे आगे मैथ करना ही नहीं है क्योंकि मुझे आगे आर्ट्स में जाना है, क्योंकि मुझे आगे कॉमर्स में जाना है या फिर साइंस में भी जाना है, तो मुझे मैथ नहीं करना, मुझे विदाउट मैथ यानी कि पीसीबी से करना है, या फिर कॉमर्स में विदाउट मैथ करना है, आर्ट्स में यहाँ पे जाना है, तो आप लोग जो है यहाँ पे बेसिक में करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है इस बार हम अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपने मैथ नहीं लिया है तो आपको 11th में किसी भी हाल में मैथ आपको नहीं देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे बोर्ड ने क्लियर कही है। आप लोग बताइएगा आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स बेसिक वाले अटेंडेंस देंगे और यहाँ पे साथ के साथ जो है स्टैंडर्ड वाले भी अटेंडेंस लगाएंगे, तो एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक चीज और भी जो है हमारे चैनल पे जो है गिवअवेज जो है यहाँ पे एवरी ईयर में कंडक्ट करवाता हूँ, इस बार भी जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट कराने के बारे में सोच रहा हूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या किस तरीके से किया जाए और क्या रूल्स इस बार रखा जाए, तो रूल्स के रिगार्डिंग भी जो है आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं और कब से किया जाए ये बता सकते हैं नीचे। तो जल्दी जो है स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे 2 से 3 डेज में या 4 डेज में जो है आप लोग समझ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी हमारे चैनल पे गिवअवे आने वाला है। तो जो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब किए रहेंगे या फिर जो हमारे चैनल पे यानी कि जो है रेगुलर यहाँ पे व्यूअर होंगे, वो जो है मोस्ट लाइकली जो है वो हमारे चैनल पे जो है विनर भी होते हैं एवरी ईयर। तो आप भी जो है मोस्ट लाइकली यानी कि मोस्ट जो है एक्टिव अगर आप लोग यूजर बनते हैं हमारे चैनल पे, तो आप जो है गिवअवे के विनर बनेंगे और आपको हम अपनी तरफ से एक स्पेशल जो है यानी कि आपके स्टडीज के लिए आपको जो है बेटर जो है यहाँ पे बुक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो बुक्स आपका क्वेश्चन बैंक हो सकता है, सैंपल पेपर हो सकता है, आपकी बेटर स्टडीज के लिए आपको फ्री में जो है सारी चीजें मैं एवरी ईयर अलॉट करता हूँ, इस बार भी करूंगा।